बालाघाट लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत को सुनिश्चित करने के लिए पार्टी के बड़े नेता पूरी ताकत के साथ लग गए हैं। लगातार पार्टी के बड़े नेताओं का दौरा प्रत्याशी की जीत के लिए प्रयत्नशील दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में वाराशिवली में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव के लिए महज 10 दिनों की समय अवधि बताते हुए कार्यकर्ताओं से समयदान का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये लोगों से मिले तो उन्हें प्रधानमंत्री की राम राम कहें। उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस पोलिंग बूथ में मनाया जाएगा और कांग्रेस के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल होने का आग्रह किया गया, क्योंकि कांग्रेस में अब कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस के पास ना तो नेता है, ना ही नीति, ना ही नियत। उन्होंने कहा कि आगामी 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी की बालाघाट में सभा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, इसका आग्रह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह बालाघाट के विकास से संतुष्ट है। यहाँ के विधायकों और सांसद ने काम किया है। एक बार फिर देश में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है, जिससे बालाघाट के विकास की गति और तेज होगी। विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन था। हम अभी चुनाव प्रचार तो कर ही रहे हैं, पर कल ही हमारा स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस हमारा हर पोलिंग बूथ पे मनेगा। हर पोलिंग बूथ पे जो कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता हैं, जो पोलिंग बूथ पे काम करते हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में आइए। कांग्रेस में कुछ रखा नहीं है। कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना उनकी कोई अच्छी नीयत है, और इसलिए हम आग्रह करेंगे और हर विधानसभा में हज़ारों की संख्या में कांग्रेस के करता कल भारतीय जनता पार्टी में, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। 9 तारीख को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा भी है। उस सभा में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे, हम इसका आग्रह कर रहे हैं। देखिए, बालाघाट में लगभग 40 वर्षों से आ रहा हूँ। इस लोकसभा में काफ़ी घुमा हूँ मैं। मुझे बालाघाट का के विकास देखकर बहुत संतुष्टि हुई है। यहाँ काफ़ी काम किया है यहाँ के विधायक जी ने, यहाँ के सांसद जी ने, और आगे भी संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो बालाघाट का विकास और हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से उनका एक प्रतिनिधि पहुँचे। जब यहाँ से प्रतिनिधि पहुँचेगा तो निश्चित रूप से विकास की गति और तेज़ होगी। यही हम आग्रह करने आए थे। मैं एक बार फिर से बालाघाट की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ। किन मुद्दों को लेकर के बीजेपी इस बार तैनात थी? विकास, विकास और विकास। मोदी जी के नेतृत्व में विकास। एक पार्षद को उम्मीदवार बनाया गया है और पहली बार ऐसा हुआ कि संसद में एक महिला बालाघाट से जाएगी। कैसे देखिए, महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। लोग सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। मातृ वंदना बिल मोदी जी ने पास किया और उसका उदाहरण है कि एक सामान्य सा कार्यकर्ता आज लोकसभा में जाएगा बालाघाट से। ये बहुत बड़ी बात है, और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। एक सामान्य से व्यक्ति को, मेरे पिताजी मिल में काम करते हैं। आज उन्होंने कभी ज़िंदगी में राजनीति नहीं करी, मुझे पार्टी ने कहाँ से कहाँ भिजवा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ पर कि धन्ना सेठ का बेटा या बड़ा मंत्री हो उसका बेटा ज़रूरी नहीं है, एक मजदूर का बेटा भी बन सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मजदूर के बेटे हैं, उनके पिताजी मिल में काम करते थे। तो हम सब लोग सामान्य घर से आए, पर आज पार्टी ने बड़ी जवाबदारी दी है, तो हम लोग संकल्पबद्ध होकर सेवा करें। भाई साहब, मंच से आप लगातार कह रहे हैं कि आपकी बार 400 पार ही क्यों, 300 या 450 क्यों नहीं? देखिए, ऐसा है कि 400 पार हमने इसलिए कहा है कि पहले हम ऑलरेडी एनडीए ने 300 से ऊपर सीट जीत ली है। अब हम 400 से ऊपर जीत रहे हैं। पिछली बार हमने 300 पार बोला था, अब की बार हमने 400 पार बोला। अगली बार हो सकता है हम 500 पार बोलें। मध्य प्रदेश में कितनी सीट का लक्ष्य है? 29 की 29।